आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और कल्पना कीजिए मेरे साथ में। जी, कैमरामैन बैठ जाएंगे आप। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे सभी बैठ जाएं और ध्यान दें। एक गांव है, बड़ा सा एक गांव है, और उस गांव में जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे में एक भी पत्ता नहीं है, कोई फल नहीं है। जब उस गांव के खेतों में नजर पड़ी तो पूरा बंजर है, अनाज भी नहीं और घास भी नहीं है। जब उस गांव के पानी के नलों को चेक किया गया तो एक भी पानी की बूंद नहीं है। पानी के कुओं को चेक किया गया, पानी के सोतों के पास गया तो लेकिन एक भी बूंद पानी नहीं है। मानो सब कुछ सूख गया हो। और उस गांव में एक स्त्री है, और वो स्त्री इतनी दुबली, इतनी पतली हो गई है कि केवल हड्डी है और उसके ऊपर चमड़ी है। मांस नाम की मानो उसमें कोई चीज नहीं है। उनके जानवर मानो वो तड़प तड़प के मर गए हैं। पानी नहीं है, चारा नहीं है, घास नहीं है, भोजन नहीं है, पेड़ों में हरियाली नहीं है, कुछ नहीं है। और उस सीन में एक स्त्री दिखाई देती है, और वो स्त्री दुबली सी, पतली सी, केवल हड्डी और चमड़ी। और वो स्त्री कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है। वो पूरे गांव में घूम रही है और कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है। जब वो फाटक के पास पहुंची, जिस नगर का जैसे गेट होता है, जब उसके पास पहुंची तो वहां पर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी, वो उन्हें उठाने लगी। वो बहुत डिप्रेस, बहुत परेशान, बहुत चिंतित, बहुत निराश है। जीने की उम्मीद अब न बाकी न रही, कोई आशा नहीं। और वो फाटक के पास में खड़ी हुई और वो लकड़ियां उठाने लगी। जैसी वो लकड़ियों को उठा रही थी, उसने अपनी आंखों को उठाया और उसे एक पुरुष खड़ा हुआ गेट पर दिखाई दिया। उसने उसकी तरफ देखा और फिर वापस जाने लगी। इतने में उसके पीछे से आवाज आई कि एक गिलास पानी लिया। उस सूखे मौसम में जहां एक बूंद पानी नहीं है, इस व्यक्ति ने उस स्त्री से कहा कि एक गिलास पानी लिया। और उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और वो जाने लगी। और जब वो जा रही थी, फिर से उस व्यक्ति ने उसे आवाज दी और उससे कहा, एक छोटी रोटी भी मेरे लिए बना के ले आना। वो स्त्री मुड़ी, बड़े दुख के साथ, मैं सोचता हूं बड़े आंसुओं के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उसने उस व्यक्ति से कहा, उस पुरुष से कहा कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है। इसमें केवल एक ही रोटी बनेगी और इस रोटी को खाकर मैंने और मेरे बेटे ने मर जाना है। इसके बाद हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तब उस पुरुष ने कहा,
मेरे साथ में निकाल लेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और 13 और 14 पद। कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे। जी। वो स्त्री बड़ी निराश होकर उस व्यक्ति से कहने लगी कि मेरे पास केवल थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा आटा है, उसके बाद हम इसे खाकर हम मर जाएंगे, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। उसके आंखों में आंसू होंगे क्योंकि साथ में उसका बेटा भी है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जो भी भूख के कारण मरने पर है। और एलिय्याह ने कहा, जी तू जैसा करना चाहती है वैसे कर ले, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। आगे, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। जी, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह नहीं बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया, जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए, क्योंकि आपका परमेश्वर ऐसे प्रबंध को करने वाला परमेश्वर है कि उसने कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस बात को कहता है, ये थोड़ा सा आटा, ये थोड़ा सा मैदा और ये थोड़ा सा तेल तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक स्वर्ग से मेंह नहीं बरसेगी, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये थोड़ा सा मैदा समाप्त नहीं होगा। और इस स्त्री ने सुना, और जानते हैं इसने क्या किया? जब मैं इस स्टोरी को कल्पना कर रहा था, वो स्त्री ने सुना इस शब्द को कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है। वो स्त्री इतनी तेजी से अपने घर में गई, उसने इतनी तेजी से रोटी बनाई और उतनी ही तेजी से वो इस व्यक्ति के पास, एलिय्याह के पास, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दूत था, उसके पास पहुंची। तुरंत से वो तुरंत से गई और तुरंत से बनाकर वापस आई और उसने उस परमेश्वर के जन को रोटी दी और उसने उस रोटी को खाया। उसके बाद एलिय्याह ने कहा, जा अब अपने बेटे के लिए बना और अपने लिए बना। वो घर गई, जो बचा हुआ था उसने उसे निकाला, उसे बेला, रोटी बनाई, खाई, रात को सो गए। जब सुबह उठी तो उसने उस खाली जार का ढक्कन खोला और देखा कि उसमें फिर से उतना ही मैदा है। उसने जब उस तेल का ढक्कन खोला तो क्या देखती है? उसमें तेल है। उसने फिर सुबह खाना बनाया और सबने खाया। फिर उसके बाद दिन में उस ढक्कन को खोलती है, फिर उसमें मैदा है, फिर उसमें तेल है। फिर रात में देखती है, उसमें तेल है और उसमें मैदा है। और बाइबल कहती है, तब तक उन लोगों ने रोटी खाई जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया, जब तक स्वर्ग से बारिश नहीं हुई, तब तक इस कुप्पी का तेल और इस घड़े का मैदा समाप्त नहीं हुआ। हालेलुया। हो सकता है आज आप भी इस स्त्री की तरह अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हों, निराशाओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हों,
लेकिन आज मैं खुशखबरी लेकर आपके पास आया हूं कि आपका एलियाई भी गेट पर खड़ा है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने उस एलियाई को भेज दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए उस एलियाई को भेज दिया है। जानते हैं, परमेश्वर से एलियाई ने कहा कि एलियाई जा, वहां एक स्त्री है, उसके पास जा। और जब एलियाई उसके पास गया तो अभी हमने देखा ये इतना बड़ा चमत्कार यहां पर हुआ। हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसके हम पीछे चलते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसका हम धन्यवाद देते हैं, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो उस परिस्थिति में भी हमें हमारे लिए उपाय कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक भी पौधा नहीं, कुछ भी हरियाली नहीं, घर में कुछ नहीं, मरने के तैयार हैं और पूरी निराशा में है, डिप्रेशन में है, लेकिन वो परमेश्वर की जन है। हालेलुया। अरे धर्मी जन के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ेंगी, लेकिन परमेश्वर है उसके साथ में, जो उसे उन विपत्तियों से बचाएगा, जो उसे खड़ा करेगा। ये एक परमेश्वर की जन है। और जब इसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो इसका रिप्लाई देखो। इसने ये नहीं कहा, नहीं एलिया मेरे पास वास्तव में नहीं है, ये हमारे लिए, हम नहीं देंगे आपको। नहीं, उसने सुना जैसे परमेश्वर की आवाज जो उसके कानों में आई, उसने इधर नहीं देखा, उसने उधर नहीं देखा, उसने नहीं सोचा, उसने परमेश्वर के वचन पर तुरंत से विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन सच्चा होता है, विश्वास योग्य होता है। और उसने विश्वास किया उस वचन पर और तुरंत से घर गई और रोटी बना के ले आई। उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा वहां पर, उसने देखा परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक मेह न बरसेगा तब तक ये आटा, ये मैदा समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। हो सकता है आज आप अपने जीवन में कुछ घटी कमियां देख रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दिन में, आपके जीवन में ऐसा दिन नहीं आएगा जब आप घटी कमी के कारण भूखे सोएंगे। नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैंने धर्मी जन को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। और वो प्रतिदिन हमारे लिए उपाय करता है। इसका घड़े का मैदा उसी समय 1 क्विंटल नहीं बन गया, 2 क्विंटल नहीं बन गया, 10 क्विंटल नहीं बन गया। मैंने कहा वो जब जब उसे जरूरत पड़ती वो उस घड़े के पास जाती, ढक्कन खोलती तो वहां मैदा है। उस शाम को भूख लगती, उस ढक्कन को खोलती तो वहां मैदा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है इसने, इसके बेटे ने, इसके पूरे घराने ने और एलियाई ने तब तक वो भोजन किया जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया। मैंने कहा यदि ये स्त्री परमेश्वर से प्रेम न रखती तो हो सकता था ये स्त्री भी अन्य लोगों की तरह भूख के कारण मर जाती, लेकिन क्योंकि ये स्त्री परमेश्वर से प्रेम रखती थी, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को, अपने जन को उसके पास भेजा। और जब अद्भुत आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ तो न केवल वो बल्कि उसका पूरा घराना आशीषित हुआ। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके पास परमेश्वर है, वो आपके जीवन में ऐसे कामों को करेगा कि आपके द्वारा आपका पूरा घराना आशीषित होगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसके द्वारा इसका घराना बचाया गया। वो भूखमरी के कारण नहीं मरे, आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा। आपका परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। हो सकता है आज आप कर्ज में हो, आज आप डिप्रेस हैं,
आज आप परेशान हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप विश्वासी हैं तो आप कैसे परेशान हैं। विश्वासी के जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं, कुछ मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन उसके पास एक आशा है, उसके पास एक उम्मीद है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया, मेरे परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। और जब आपका यह विश्वास होता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी कमी नहीं होगी, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। अगर क्या होता, यह स्त्री एलिय्याह को भगा देती, नहीं एलिय्याह मेरे पास नहीं है, तो मैं सोचता हूं यह भी कुछ दिन बाद मर जाती। जैसा उसने प्लान किया था, जैसा उसने सोचा था, वैसे ही उसके जीवन में हो जाता। लेकिन इसने एलिय्याह को मना नहीं किया, इसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया कि जो इसने बोला है वो मेरे जीवन में होगा, इसलिए मैं इसके लिए रोटी बना के ले जाती हूं। और जो वो रोटी बना के लेके गई, उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्यक्रम हो गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में काम होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता। वो एक ऐसी तीर है जो निशाने से कभी नहीं चूकती। हालेलुया, परमेश्वर का वचन। एक समय की बात है, मैंने पहले भी शायद ये गवाही आप लोगों को सुनाई हो। मैं और मेरी दादी, वो इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों बस से ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करना था। उससे पहले जब हम घर से निकले, किसी के घर में हम लोग थे और मैं दादी को लेने के लिए गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे और मैंने सोचा दादी के पास पैसे होंगे, क्योंकि हम तो छोटे ही थे उस समय, दादी के पास पैसे होंगे। और हम लोग निकले घर से और ऑटो में बैठे, बस स्टैंड तक जाना था, वहां तक गए। तो मेरे पास 10 या 20 रुपए थे, मैंने ऑटो वाले को किराया दिया दोनों का और हम लोग बस स्टैंड तक पहुंच गए। जब टिकट लेना था तो मैंने दादी से पूछा, दादी पैसे दो, टिकट लेना है। तो बोली, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, एक भी रुपए नहीं है। मैंने अपना पर्स देखा तो मेरे पास भी एक भी रुपए नहीं है। और हम ऑटो में हैं, शायद उस समय ऑटो में बैठे हुए थे। और मैं सोचने लगा कि प्रभु, घर से तो निकल गए, अब क्या होगा? न मेरे पास पैसे, न दादी के पास पैसे। मैंने कहा, दादी एक बार चेक करो। उन्हें अपना पर्स चेक किया, एक भी रुपए नहीं। और अचानक से मेरे मन में परमेश्वर का वचन उत्पन्न हुआ कि यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मन में आया कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला है। ऑटो से उतरे और हम लोग बस में बैठ गए। दादी सोच रही कि इसके पास पैसे होंगे, मैंने नहीं बताया मेरे पास नहीं है। मेरे अंदर केवल ये उत्पन्न हो रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और हम लोग बस में बैठ गए और डर भी लग रहा, कहीं ड्राइवर कंडक्टर मुझे पीटे ना, तो बिना पैसे के एक बस में कैसे बैठ गया। और वो टिकट काटने लगा, लोगों से पैसे लेने लगा और मेरे पास कुछ नहीं। और जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने दादी से कहा कि दादी, मैं देखता हूं एक बार कि हाँ। और मैंने पर्स खोला, उसमें मुझे 500 रुपीज मिले हैं। हालेलुया। जैसे उसने मुझे टिकट मांगा मेरे से, तुरंत कि भाई साहब आपका। और मैंने कहा, मैं उधर पलटा, दादी पर्स, और पर्स चेक किया, उसमें 500 रुपीज थे। मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा, दादी तूने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा, बेटा मेरे पास एक भी रुपए नहीं था। और तब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। मैं दुनिया में इस गवाही को कहता हूं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए वहां पर उपाय किया जहां पर मैं लज्जित होने वाला था। मुझे शायद वो लोग बस से बाहर फेंक देते, मुझे शायद वो मारते भी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। उसी समय मेरे लिए उपाय कर दिया।
वही दिन था जिस दिन सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। उसी दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप किसी घटी कमी में हैं, आज कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। वो सब कुछ चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। एक दिन और मेरे साथ में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हुआ कब, उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं। वो हुआ तब जब मेरे मन में एक वचन उत्पन्न हुआ कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तब वो मेरे जीवन में हुआ, अन्यथा शायद मैं सोचता हूं नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हृदय में उत्पन्न हुआ, जिस पर हमने भरोसा किया, उस वचन ने हमारे जीवन में काम किया। और तब से लेकर आज तक ये मेरा पक्का वचन है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर। आज सुबह में मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गांठ बांध कर यहां से लेकर जाएं कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। अरे जब वो इस स्त्री के लिए उपाय कर सकता है जो मौत के मुंह में जाने वाली थी, तो वो आपके लिए भी उपाय कर सकता है। जब वो इस स्त्री के लिए उपाय कर सकता है जब अकाल पड़ा हुआ था, जब खाने की कोई उम्मीद नहीं थी, जब एक भी टुकड़ा नहीं था, जब हरियाली नहीं थी, जब खेतों में अन्न नहीं था, तब भी परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, तो वो आपके लिए भी उपाय कर सकता है। वो मेरे लिए कर सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है। कुछ समय पहले हम सब लोगों ने भी ऐसे एक अकाल का समय देखा, कोरोना, सभी लोगों ने देखा। और कोरोना के समय में बहुत लोगों की हानि हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपको एक गवाही मैं और बताना चाहूंगा, किस कोरोना के समय में हमारा परमेश्वर ऐसा उपाय करने वाला परमेश्वर है, ऐसा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है कि उसने हमारी सोच और हमारी समझ से बढ़कर हमारे जीवन में काम किया। इसी कोरोना के समय में हमने अपने घर बनाने के लिए जमीन ली थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा उपाय करता है। कोई सोच नहीं सकता कि कोरोना के समय में कोई जमीन ले दे, सोच नहीं सकता। लेकिन हम नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया। हालेलुया। वो आपके लिए भी ऐसा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो वहां से आपके लिए खेती पैदा कर सकता है जहां आपने भी नहीं बोया होगा। वहां से आपके लिए चीजों को बना सकता है। एक समय की बात है, मैं एक बार और ट्रैवल कर रहा था और मेरे पास उस दिन भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। केवल घर से देहरादून जाने का किराया था। मैं बस में बैठा, मैंने किराया दिया और उसके बाद चुपचाप बैठ गया। एक जगह पर बसेज रुकी, सब ने वहाँ पे नाश्ता किया, चाय पी, पराठे खाए। मैं बस में बैठा था, मैं लास्ट सीट में बैठा हुआ था। सब लोग उतर गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पीछे बैठा रहा और मैं प्रभु की धुन में हूँ। फिर अचानक से मन में आया चलो पानी तो पी लेता हूँ बाहर जाके। और मैं जैसे ही अपनी सीट से उठा और मैं एक सीट आगे पहुंचा, यहाँ बगल वाली सीट में इतने पैसे थे, काउंट नहीं किए मैंने, इसलिए बता रहा हूँ, इतने पैसे, 500 के नोट, 100 के नोट, इतने सारे गिरे हुए। मैंने देखा पूरी बस खाली, कोई नहीं है बस में। मैंने सारे पैसे इकट्ठे किए, पानी पीने तो नहीं गया मैं, उसके बाद पैसे इकट्ठे करने लग गया। मैंने सारे पैसे इकट्ठे किए, इतने सारे पैसे हो गए। और अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। जिसके पास कुछ नहीं है उसे क्या चाहिए? पैसे। और मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए उपाय कर दिया। और मैं बैठ गया। मन में आया दूसरी बस पकड़ लेता हूं, जिसके होंगे उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर मन में आया नहीं, मैंने प्रभु को जाना है, हम चोरी नहीं कर सकते, हमें चोरी नहीं करना है। और मैं बैठ गया। सब लोग अंदर आए, सब लोग अंदर आए और बस शुरू होने वाली थी। उसके बाद मैं खड़ा हुआ और मैंने सबसे पूछा क्या आपके किसी के पैसे छूटे हुए हैं?
सबने चेक किया, सबने चेक किया, सबने कहा हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। वो जो भाई वहां पर बैठा हुआ था, उससे मैंने पूछा कि भाई यहां पर मुझे पैसे मिले हैं। उसने चेक किए, सारे जेब चेक किए, अपना बैग चेक किया। उसने कहा भाई मेरे पैसे नहीं है, मेरे पैसे ये हैं। उसने दिखाया मेरे पास हैं। तो एक बुजुर्ग अंकल थे, वो बोले बेटा जब किसी के नहीं है तो तू ही रख ले। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गया। उसके बाद जब हम काफी आगे निकल गए, उसके बाद अचानक से उस भाई ने कहा अरे वो तो मेरे ही पैसे थे। फिर बाकी लोग कहने लगे अब तुम झूठ बोल रहे हो, पैसे बोल के कि भाई इसको मिल गए हैं तो मेरे ही होंगे, तुम झूठ बोल रहे हो। कि नहीं बेटा नहीं, अब तू ही रख। इसने पहले बताया नहीं था, इसने कहा था कि नहीं अब तू ही रख। लेकिन मन में आया कि नहीं। मैंने उससे भाई से पूछा, मैंने कहा भाई अगर आपके हैं तो ये बताओ कितने कितने के नोट थे, लगभग कितने होंगे। तो उसने मुझे बताया कि 500-500 के नोट हैं इतने। मैंने कहा ठीक है। और मैंने उसे वो पैसे निकाल के दे दिए। और जब मैंने उसे उस पैसे उसको निकाल के दे दिए तो उसने उसमें से कुछ पैसे मुझे कहा कि इनको तुम रख लो। और जो 500-500 के नोट थे वो सारे उसने ले लिए। 100-100 के जितने नोट थे वो सब मेरे पास रह गए। और उसके बाद हम देहरादून उतरे, घर गए। बहुत अच्छे से मेरा वो हफ्ता निकला, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए परमेश्वर प्रबंध करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे खजाना आपको मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा। हो सकता है मैं कई बार उस घटना को याद करता हूं और मैं इस विषय पर ध्यान करता हूं, क्या होता अगर मैं उस दिन विश्वास योग्य नहीं निकलता, तो शायद आज परमेश्वर मुझे इतनी आशीष नहीं देता। लेकिन उस दिन मैंने वो पैसे उसे वापस कर दिए। हो सकता है उसका रिवॉर्ड आज प्रभु मुझे दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। आप चाहे अकेले हैं, चाहे आप अकाल में हैं, चाहे आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके साथ में खड़ा कर देगा जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों के जरिए परमेश्वर आपके लिए उपाय करवा देगा जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर। इस बात को लिख लीजिए आप। जब मैं अपने घर में मैंने चिपका रखी थी पेज और उसमें लिखा था गॉड इज माई प्रोवाइडर। परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। और एक दिन और परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया। मैं जल निगम में था, वहां पे मैं संविदा पे लगा हुआ था, एक कंप्यूटर ऑपरेटर मैं वहां पर था। और ऐसा समय आया कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ये सूचना आई कि जितने भी ऑपरेटर हैं उन सबको हटा दिया जाए, उनके कंप्यूटर सब हटा दिए जाए और नए जो गवर्नमेंट की तरफ से लगेंगे, मतलब आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, उनको लिया जाए। और मैं 3 दिन की छुट्टी गया हूं घर। इस 3 दिन में ये काम हो गया और मुझे कोई सूचना नहीं मिली। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो क्या देखता हूं वहां कंप्यूटर ही नहीं है, वो तो सब हटा दिया उन्होंने। मैंने कहा ये क्या हुआ, कहाँ गए? कि तब तक एक भाई आया, अरे तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मैं 3 दिन की छुट्टी पे था। कि सर ऐसा हुआ है कि सब कंप्यूटर्स को और उनके ऑपरेटर्स को सबको बाहर कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट भर्ती करेगी या फिर जो अधिकारी हैं वो अपने अनुसार भर्ती करेंगे। अरे बड़ा झटका लग गया, नौकरी चली गई। लेकिन एक अंकल आया, 4th क्लास में थे, वो आए बाहर। और मैं जब घबराहट में था, ऐसे समय में बोले अरे बधाई हो आपको। मैंने कहा बधाई? मैंने कहा धन्यवाद। किस चीज की बधाई? कि बोले बेटा तुम घर जा रखे थे और ऑफिस में ऐसा नियम आया कि इनके सारे कंप्यूटर हटा दो। और मैं बड़े साहब के पास गया, मैंने उससे कहा कि वो बेटा बहुत अच्छा है, उसको रखना है,
उसे आता भी है। नए को रखोगे तो उसे आता होगा, नहीं आता होगा, ये बहुत फैमिलियर है, बहुत अच्छा है, सबका कहना भी मान लेता है, इसको रखना है। और उसने एक अपॉइंटमेंट लेटर निकाला और मेरे हाथ में, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। मैं नहीं गया उनके पास, मैंने नहीं लगाई अपनी सिफारिश, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए उपाय करता है, जिसके पीछे मैं चलता हूं, वो मेरे लिए ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया। और मैंने उससे कभी भी नहीं, उस बेचारे से मैंने कभी इतनी रिस्पेक्ट से भी मैंने कभी बात नहीं की होगी। वो मेरे लिए उस अधिकारी के पास गया और उससे रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को रखना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसे उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप चाहे कहीं भी जा रहे हैं, कोई आपके साथ में नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर आपके साथ में है। और लिखा है वो राजाओं के हृदय को भी नालियों के समान मोड़ देता है। तो ये लोग क्या हैं? वो सबके हृदय को आपके लिए मोड़ सकता है, आपके लिए उपाय करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं ये गवाहियां आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आपके अंदर वो विश्वास जागृत हो। जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आपको याद रहे, जब परमेश्वर उसके लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी कर सकता है। और जब कोई ये विश्वास करता है तो उसके लिए होता है, उसके लिए प्रबंध होता है। और यही नहीं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में देखा है। एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा जिसका नाम था हडसन टेलर। एक मिशनरी हुआ चाइना का। चाइना में इन्होंने सेवा की, प्रभु की सेवा की। और एक समय इनके जीवन में ऐसा आया जब इनके पास लिखा है केवल एक कॉइन बचा हुआ था। मीन्स अगर मैं नॉर्मल आज की भाषा में ट्रांसलेट करूं तो 100 रुपए बचा हुआ था इनकी जेब में केवल। और ये उठे और दिन भर जो काम करने थे इन्होंने किए, मिनिस्ट्री में थे, प्रभु की सेवा की। और उसके बाद अचानक से कोई इनके दरवाजे पे आया, उसने खटखटाया और ये भाई बाहर गए। और कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि भाई हमारे पास भोजन नहीं है, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने परिवार को खाना खिला सकूं। वो बहुत गरीब सा व्यक्ति आया और इस हडसन टेलर के मन में ये बात उत्पन्न हुई कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसके पास केवल 100 रुपए है, मांगने वाला सामने खड़ा है। इसके पास ऑप्शन था कि मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास खुद नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं। लेकिन इसके मन में एक परमेश्वर का उत्पन्न हुआ, एक वचन उत्पन्न हुआ। वो वचन था दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और हडसन के बारे में लिखा है कि उसने इस वचन पर भरोसा किया। वो अंदर गया, उसने अपनी जेब से वो 100 का नोट निकाला, बाहर आया और उस व्यक्ति को दे दिया। वो व्यक्ति अपने घर चला गया। हडसन उस दिन भूखा रहा। उसने दिन में भी खाना नहीं खाया, रात को भी उसे कुछ खाना नहीं मिला क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास। मॉर्निंग में उठा, ब्रेकफास्ट भी नहीं था। सुबह उठा, कहते हैं कि एक बेल बजी और वो गए, उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला और एक पोस्टमैन उनके दरवाजे पे खड़ा था। उसने एक लिफाफा उनके हाथ में दिया। जब हडसन अंदर आए, उन्होंने लिफाफा खोला तो क्या देखा कि उसमें इतना पैसा था कि उन्होंने 1 महीने तक उनको कोई घटी कमी नहीं रही और हर एक जरूरत पूरी हो गई। हमारा परमेश्वर ऐसे प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, ऐसे उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब आप घटी कमी में होते हैं, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, जब लगता है सब दरवाजे बंद हैं, उस समय में इस वचन की घोषणा करें कि यहोवा मेरा चरवाहा है। उस समय इस बात को कहें कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। और जब आप इन वचनों पर भरोसा करते हैं, जब आप इन वचनों पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर वास्तव में आपके लिए उपाय करता है, आपके लिए प्रबंध करता है।
किसी से न मांगे, प्रभु से मांगे, वो आपको देगा और बहुत तायत से देगा। आज सुबह में मैं आपको केवल ये बात आपके हृदय में डालना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है मैं इनसे मांगूं और इनके पास ना हो और ये ना भी कह दें, लेकिन मैं उससे मांगूंगा जिसके पास कोई कमी नहीं होती है, उसके पास कोई घटी नहीं है, वो मुझे हर समय उपलब्ध करा सकता है। इसलिए उससे मांगे, उससे कहें कि प्रभु मेरे लिए उपाय कर, मेरे लिए प्रबंध कर, और वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा। आज अपने हृदय में इस बात को बांध कर यहां से लेकर जाएं कि मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा उपाय करेगा, बाइबल में लिखा है कि जो तेरी आंखों ने नहीं देखा होगा, तेरे कानों ने नहीं सुना होगा, ऐसा उपाय वो आपके लिए करेगा। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट मना हो गया, हो सकता है कहीं जॉब रिजेक्ट हो गई, हो सकता है जो प्लान आपने बनाया वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप डिपेंड रहेंगे परमेश्वर पर तो निश्चय वो आपके लिए उपाय करेगा, निश्चय वो आपके लिए प्रबंध करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर का धर्मी जन लज्जित हो जाए, नहीं हो सकता। उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, उसका सिर कभी नहीं झुकेगा, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उसका चरवाहा यहोवा है, और जिसका चरवाहा यहोवा है उसे कोई घटी कमी नहीं हो सकती। वो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेकर के जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, क्योंकि वो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। आज सुबह में इस बात को अपने हृदय में बिठा कर ले जाएं। आज के बाद चाहे आप जीवन में कैसी भी परिस्थिति में हो और कहीं भी हो, आप अकेले हो, किसी के साथ में हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इस बात को याद रखें, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरे आगे आगे चलेगा, वो मेरे लिए मार्ग बनाएगा, वो मेरे लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर डालेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। परम पिता, जितने भी भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, और जितने भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जितनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, और इस बात को उन्होंने समझा है कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, होने पाए खुदावन ये वचन इनमें से हर एक के जीवन में पूरा हो जाए यीशु नासरी के नाम से। यदि आज ये किसी घटी कमी में है, यदि आज दरवाजे बंद हैं, यदि आज असफलताएं हैं, प्रभु यीशु के नाम से ये सब इनके जीवन से दूर हो जाए। और प्रभु तो अपनी चरवाही को प्रभु इनके जीवन में ऐसा दिखाना प्रभु कि तू इन्हें हरी हरी चराइयों में लेकर जाना प्रभु, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाना प्रभु, ऐसी जगह से उपाय करना जहां से इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा प्रभु, जबकि ये कलीसिया तुझ पर निर्भर है प्रभु। तो प्रभु ऐसे काम इनके जीवन में करना जो प्रभु इन्होंने कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं सुने होंगे प्रभु। ऐसे अद्भुत मिरेकल, ऐसे अद्भुत चमत्कार, ऐसे अद्भुत उपाय प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों के जीवन में करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु।